नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टेबल ऑप्शन को अप्लाई करके कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने लिया है प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 11%, ड्यूरेशन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। और नीचे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इंटरेस्ट अमाउंट। यहाँ पे हम इन सारे डेटा के ऊपर बेस करके 5 साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको निकालेंगे, यहाँ पे 10 साल का, यहाँ पे 15 साल का, यहाँ पे 20 साल का, यहाँ पे 25 साल का और यहाँ पे 30 साल का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे 5 साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल देने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट करना है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट के इस सेल को सिलेक्ट करना है, इनटू ड्यूरेशन के इस सेल को सिलेक्ट करना है। मतलब कि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू ड्यूरेशन, इन तीनों को आपको यहाँ पे मल्टीपल करना है। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अब बाकियों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके लास्ट तक फिल करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए इनका कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए ना प्रिंसिपल अमाउंट है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसीलिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर ऑटो फिल काम नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को डिलीट करेंगे। इसके लिए आपको कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है। तो ये देखिए फॉर्मूलाज डिलीट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट अमाउंट के सारे सेल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे डेटा टेबल ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको व्हाट इफ एनालिसिस में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेटा टेबल नाम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम जो इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे वो यहाँ पे रो वाइज निकालेंगे। इसके लिए आपको रो इनपुट सेल बॉक्स में ही क्लिक करके रखना होगा। इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों, रो इनपुट सेल में ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ड्यूरेशन के फर्स्ट सेल को जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इस सेल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ओके में आके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सारे ईयर का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये है 10 साल का, ये है 15 साल का, ये है 20 साल का, ये 25 साल का और ये है आपका 30 साल का इंटरेस्ट अमाउंट। तो दोस्तों, ये हो गया सारा कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को आपको एक बार चेंज करके दिखाते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट में अब हम लिखेंगे 2 लाख रुपए। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सारे ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। ये है 5 साल का, ये है 10 साल का, ये है 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का और ये है 30 साल का। सारे अमाउंट यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हो चुका है। तो दोस्तों, ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टेबल ऑप्शन को अप्लाई करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।